आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 400 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 5 है। और यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल है इसमें दोनों फंक्शन डिवीजन की सूरत में है तो हम इन पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। और इसके अलावा इन एक और इंक्रीमेंट भी इस क्वेश्चन में है कि होल की पावर बना दी गई है, तो जब होल की पावर होगी तो हम ऑफ कोर्स पावर रूल भी अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल हम पहले सीख चुके हैं और क्वेश्चन रूल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसके मुताबिक सबसे पहले ऊपर डिनोमिनेटर आता है, फिर डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, फिर नेगेटिव, फिर न्यूमरेटर और फिर डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन इस दफ़ा डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। और हम इस एक्सप्लेनेशन को फार्मूला की सूरत में लिखें तो u बाय वी है अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। जो लोअर पोर्शन है उसका हम नीचे स्क्वायर लेते हैं, फिर इसी को हम एज इट इज़ रख के u का डेरिवेटिव लेते हैं और दरमियान में नेगेटिव है, फिर u को एज इट इज़ रख के v का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे अपने इस सवाल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स लिखा है और y की जगह पे ये पूरा सवाल डाल दिया गया है। और जो भी हमारा सवाल होता है वो y की इक्वल होता है और डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जहाँ पे y लिखना होता है फिर हम वहाँ पे वो पूरे का पूरा सवाल एंटर करते हैं। अब हमने यहाँ पे दो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पावर रूल को। क्योंकि होल के ऊपर पावर है तो हम जब होल की पावर को साइड पे करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तब हम जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्ट हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको पावर रूल लगाना सिखा देता हूँ, बाकी हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। तो होल की पावर है 1/2 और पावर रूल के मुताबिक पावर पहले आती है, 1/2 पहले आ गई और फिर दरमियान वाला पोर्शन आया और फिर पावर में से एक कम करेंगे, यानी कि 1/2 -1 जब हम करेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1/2 आएगा। और फिर जो इंटरनल पोर्शन होता है इन ब्रैकेट्स का वो हमारी बेस होती है और इस बेस का अब हमने डेरिवेटिव लेना है अगेन। और इस बेस को आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल जो है वो क्वोशंट रूल के मुताबिक है, यानी कि दोनों फंक्शन डिवीजन की सूरत में है। तो अब हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल को अप्लाई करेंगे। जी, तो इस स्लाइड के अंदर हम ने अगेन वही सारा प्रोसीजर लिख दिया और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो क्वोशंट रूल मैंने ऊपर फिक्स भी कर दिया है और ये जो अपर पोर्शन है ये हमारे पास u है, जो लोअर पोर्शन है ये हमारे पास v है। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम u और v की वैल्यूज़ यहाँ पे फीड करवाएंगे और उसके बाद हम जहाँ पे डेरिवेटिव लेना हुआ लेंगे। तो हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है a प्लस एक्स का और a नेगेटिव एक्स तो एज इट इज़ आना है ना। तो यहाँ पे हमने लिया डेरिवेटिव और हमारे पास जो a है ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है और अगर सिंगल वेरिएबल आ जाए तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 1 होता है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह अब हमने डेरिवेटिव लेना है सिर्फ a नेगेटिव एक्स और वो a प्लस एक्स था, यहाँ पे नेगेटिव का फ़र्क है तो जो डेरिवेटिव है वो एज इट इज़ आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और अकेले वेरिएबल का 1। डेरिवेटिव तो हमने ले लिया और यहाँ पे जो पहला पोर्शन था इसको हम देखें तो ये यहाँ से गायब हो चुका है और ये डील कर चुका है इसके लोअर पोर्शन से। और इस तरह की डीलिंग हमने इससे पहले पार्ट में भी की, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। और हम यहाँ पे ये करेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे, यानी a नेगेटिव एक्स की भी 1/2 बन जाएगी और a प्लस एक्स की भी 1/2 बन जाएगी पावर। और फिर हम देखेंगे कि इसका जो इंटरनल
इंटरनल पोर्शन है अपर का यानी ए नेगेटिव एक्स और इसका जो लोअर पोर्शन है ए नेगेटिव एक्स, ये तो आपस में सेम है और ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि एक फार्मूला है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस तो दोनों की सेम हो गई, हम उसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो नीचे आते आते उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी और बेसिस ऑलरेडी सेम है। जब बेसिस सेम हो तो हम एक बेस को उठाते हैं और दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि दरमियान में नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लस लिखें और ऊपर से जो आ रही है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो के अगेन नेगेटिव बना देंगी इसको। तो इस तरह इसका रिजल्ट हमारे पास 3/2 की सूरत में आएगा। और इसके साथ जो a प्लस एक्स की पावर 1/2 थी वो हमारे पास अंडर रूट की सूरत में आ चुकी है और साथ 2 तो है ही। तो अब हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने डेरिवेटिव लिया था उसने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, ये एज इट इज़ आ गया ए नेगेटिव एक्स और यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव था और एक डेरिवेटिव जो हमने लिया उसके साथ भी नेगेटिव था तो ये मिल के आपस में प्लस हो जाएंगे और अंदर वाली जो ऑलरेडी प्लस है वो वैसी रहेगी। और इसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि एक एक्स दूसरे एक्स के साथ कट रहा है, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो इस तरह 2a हो जाएगा और ये वाला जो 2 है और नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंडर रूट हैं उनके नीचे एक के नीचे a प्लस एक्स है, दूसरे के नीचे a नेगेटिव एक्स है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर और फिर प्लस और नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आएगा और फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये दोनों अंडर रूट वाले एक दूसरे के साथ ट्रीट कर जाएंगे और ये जो बगैर अंडर रूट वाला a नेगेटिव एक्स है ये एज इट इज़ ही रहेगा और 2 ऑलरेडी कट चुका है और a ऊपर मौजूद है। तो ये हमारा इस सवाल का रिजल्ट है।